अफवाहें और असलियत क्या होंगी ये समय बताता है, लेकिन अनुमान लगाना ये लगभग संभव हो जाता है। जब सीयूईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे लगातार जो इनरोल्ड हैं वो बोल रहे हैं सर चेंजेस को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। कुछ लोगों ने तो अपने अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे दावा भी कर दिया कि चेंजेस हो जाएंगी। ठीक है, अब पता नहीं उनके सूत्रधार कौन रहे हैं, कौन किन्होंने बताया कि चेंजेस क्या हो जाएंगी, लेकिन क्वेश्चंस आता है कि चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है, ये वीडियो आपके क्वेश्चंस के लिए है। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मैं डील करूं, कंप्लीट कर दूं, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, और मैं अमित तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो वीडियो का जो श्रृंखला है वो आगे बढ़ता जा रहा है, और मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था, दो प्रोमिसेस मैंने आपसे किए थे। एक चेंजेस पे लाने के लिए आप लोगों ने लगातार कमेंट सेक्शन में पिछले वीडियो में कहा, उस पे प्लस आप जो इनरोल्ड बच्चे हैं हमारे वरदान बैच में वो लगातार क्वेरी कर रहे थे। तो आप लोगों को र्यूमर से दूर करके मैंने कहा अफवाहें और अनुमान दो अलग चीज हैं। तो अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, अनुमान क्या है, किस बेसिस पे, क्योंकि रेफरेंस जो है वो एनटीए के जो चेयरपर्सन है उनके एक इंटरव्यू को लेकर के दिया जा रहा है कि किस तरह से बदलाव हो सकते हैं। और बेसिकली जो चेंजेस होने वाले हैं वो बहुत ही ऑब्वियस चेंजेस होने वाले हैं, और 100% इस बार एनटीए कुछ ना कुछ चेंजेस करेगी सीयूईटी के एग्जामिनेशन में। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप हमारे वरदान बैच में इनरोल्ड हो सकते हैं। आपको पता है कि हमारा वरदान बैच डिफरेंट मीडियम के लिए काम करता है। इंग्लिश मीडियम की अलग क्लासेस चलती है, हिंदी की अलग क्लासेस, डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, तीन तरह से हम लोग बच्चों की प्रैक्टिस कराते हैं। और एक बार आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गए तो फिर हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, आपको पीवाईक्यूज अवेलेबल कराए जाते हैं, उसके एनालिसिस प्रोवाइड की जाती है, लाइव क्लासेस चलती है, रिकॉर्डिंग्स मिलती है, एंड एवरीथिंग जो कि बहुत जगहों पे नहीं प्रोवाइड होती है वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इफ यू आर विशिंग टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन इट। और ह्यूमैनिटीज डोमेन में आपको पता ही है कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। ठीक है, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड चेंजेस की, क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकती हैं। तो सबसे पहला चेंज है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की भी कहानी जो है बहुत एक हिलेरियस कहानी रही है। किस तरह से, अगर हम लोग 2022 की बात करें और 2023 की बात करें तो दोनों में सीबीटी मोड आया, फ्लॉज इसमें भी थे। इसको मद्देनजर 2024 में कहा गया कि हम लोग जो है बाइलिंगुअल मोड पे जाएंगे। बाइलिंगुअल तो नहीं कह सकते हैं, बाई मोड पे जाएंगे, मतलब दो मोड्स को हम लोग कवर अप करेंगे। एक तो हमारा रहेगा ओएमआर वाला, ठीक है, दूसरा हमारा रहेगा सीबीटी वाला। ठीक है, जब हम लोग सीबीटी की बात करते हैं तो जिस सब्जेक्ट में बहुत कम फॉर्म फिलअप किए रहेंगे वहां पे हम लोग सीबीटी मोड पे जाएंगे, जैसे लीगल हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ये सब जहां पे फॉर्म्स की संख्या बहुत ज्यादा मैक्सिमम रहेगी वहां पे हम लोग ऑफलाइन मोड में जाएंगे और बच्चों का एग्जामिनेशन कराएंगे। जो 2024 में फ्लॉज आए, जो 2024 में कटघरे में एनटीए खड़ा हुआ, चाहे वो जेई मेंस हो, नीट के ब्लंडर्स हो, या फिर नेट जेआरएफ जो होता है एग्जामिनेशन उसके हो, या फिर सीयूईटी की जो अनसुनी कहानियां हो, ठीक है, वो रही हो, उनको लेकर के कहीं ना कहीं एनटीए ने एक्सेप्ट किया कि सीयूईटी में भी उसने ब्लंडर्स किए हैं, इसलिए दोबारा एग्जामिनेशन कवर अप करने के लिए अपनी गलतियों को कराए गए, जो कि बहुत ही बेकार था। ठीक, अब क्या हुआ, ये एग्जाम हुए। अब 2025 की बात होती है कि 25 में क्या चेंजेस आएंगे। देखो, चेंजेस आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं यहां पे एक्सपेक्टेशंस बता सकता हूं अपनी, कोई दूसरा आपको एक्सपेक्टेशंस बता सकता है। लेकिन दिक्कत उन लोगों से है जो लगातार कह देते हैं कि एक्सपेक्टेशंस नहीं, रियलिटी है, यही होगा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नो वन नोज। ठीक है, अल्टीमेटली द गवर्निंग बॉडी डिसाइड्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्निंग बॉडी, सो वी कैन नॉट क्लेम 100% श्योरिटी। बट एक्सपेक्टेशंस क्या है कि सीबीटी मोड की वापसी होगी। ये जो डबल दो नाव पे पांव रखने वाला स्थिति है, दिस इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस, ये नहीं होने वाला है। या तो सीबीटी दिखेगा या तो कंप्लीट आपको ऑफलाइन दिखेगा। अगर ऑफलाइन दिखेंगे तो इस बार ये लोग प्रॉपर अरेंजमेंट्स के साथ आएंगे। ठीक है, मुझे तो लगता है सीबीटी पे जाएंगे। फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या सीबीटी के लिए इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना सही है कि सीबीटी को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या तो बढ़ते जा रही है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी इस बार एक्सपेक्टेड है कि मोर देन 300 आ जाएंगी। तो ये चेंजेस होते हैं। दूसरा है कि कॉमन काउंसलिंग पोर्टल। कॉमन काउंसलिंग पोर्टल मान लो
मेरा क्या हुआ, मैंने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो मैंने कह दिया कि भैया मुझे बीएचयू भी लेना है, एयू भी लेना है, डीयू भी लेना है, बीबीएयू भी लेना है। ठीक है, अब बात आती है कि मान लो मेरा चारों जगह पे हो गया, तो मैंने क्या किया, चारों जगह पे सीट बुक करके रख लिया। अब मैं लास्ट में अपने प्रेफरेंस को देखता रहता हूं, वो अपग्रेड हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, जो हमको बेस्ट मिला, मान लो मुझे डीयू में बेस्ट मिल गया तो मैं डीयू को लॉक करके डीयू जाता हूं। लेकिन इसके लिए क्या होता है, ये जो प्रोसेस है काउंसलिंग का, ये बहुत ही लंबा खिंच जाता है। और क्योंकि ये काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत लंबा खिंच जाता है, इससे ये जो प्रोसेस है वो मॉक आखिरी में जो है स्पॉट राउंड तक चला जाता है। ठीक है, स्पॉट राउंड तक चला जाता है, फाइनल में मॉपअप राउंड तक चले जाते हैं कि सीट सब भरनी पड़ेंगी, जहां पे अच्छे कोर्सेज में सीट्स अवेलेबल है। इससे बच्चों को बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि क्या कॉमन काउंसलिंग पोर्टल जो कि सब स्टूडेंट जितने भी हमारे, अगर हम लोग देखें जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। बीएचयू अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगता है, डीयू कहता है कि 3 डोमेन रहने चाहिए, प्लस वो सब्जेक्ट मैपिंग की बात करता है कि 3 डोमेन तो रहेंगे, लैंग्वेज तो रहेगा लेकिन वही 12th में रहना चाहिए, फिर हम लोग उसकी सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे। बीएचयू कहता है जीटी और लैंग्वेज पे हम आपका एडमिशन ले लेंगे। बीए के लिए मैं बता रहा हूँ, बीएससी के लिए आपका अलग ही स्कीम चलता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैं वीडियो बना दूं, एयू बीएचयू डीयू सारी यूनिवर्सिटीज का, तो आप कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा, मैं बना दूंगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है, आपका कमेंट सेक्शन है, आप कह दोगे तो बना दूंगा, नहीं कहोगे नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अब कॉमन पोर्टल की बात करते हैं। चांसेस कम है, ठीक है, लेट मी टेल यू, चांसेस कम है, नहीं आ सकता है कॉमन पोर्टल, क्योंकि उसके लिए सभी का एग्रीमेंट जरूरी है। जो टॉप के यूनिवर्सिटीज है नहीं एग्री करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ने हाँ कही है, लेकिन टॉप की यूनिवर्सिटीज क्या पता अगले साल से ये यूनिवर्सिटीज में से कोई भी यूनिवर्सिटी, टॉप की यूनिवर्सिटी बीच चुका है, मैं विड्रॉ करता हूँ सीयूईटी से, जो इतना दिक्कत परेशानी हो रही है, वी विल कंडक्ट आवर एग्जाम बाय आवर सर। रोक पाएगा कोई? ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, दे कैन टेक द डिसीजन। तो सियोरिटी देना गलत है। ठीक है, वी कैन एक्सपेक्ट बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, लेट मी टेल यू। हो जाता है अच्छी बात है, लेकिन नहीं होगा। दूसरी चीज, पैटर्न में क्या बदलाव आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन होते थे, 50 करना रहता था, 50 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं बाकी डोमेन्स में 50 या लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन आते थे, 40 करना पड़ेगा। बहुत जगह ये आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छपी कि ये जो 50 क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन वनडे ले रहे हैं तो 10 का बफर स्टॉक क्यों दे रहे हैं? हम लोग जो है 40 ही क्वेश्चन रखते हैं और 40 में ही डिसीजन लेते हैं। इस पे अभी भी बात चल रही है कि क्या इसमें चेंजेस लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए। ठीक है, तो ये जो 10 का बफर स्टॉक है वो इसलिए देता है क्योंकि आपका जो अगला डाउट आ जाता है वो क्वेश्चन फॉर्मेट पे आ जाता है, और इसी से रिलेटेड अगला डाउट क्या है आपका, वो है सिलेबस का। कि सिलेबस में जो आपको कंफ्यूजन रहता है, सारे बोर्ड्स के अलग अलग हैं, कहीं पे आपका लोग कहते हैं कि क्या कंप्लीट एनसीईआरटी आएगा, या कहीं कहते हैं न्यू एनसीईआरटी जहां पे कट कट के चैप्टर्स आए वो आएंगे। तो लेट मी टेल यू, जहां पे आपका आता पूरा एनसीईआरटी है, ऐसा नहीं है कि आपका एनसीईआरटी जो है तो जो कट गया है न्यू एससीबीएसई क्या है उसको फॉलो करेगा, वो कंप्लीट एनसीईआरटी आती है। लेकिन ये जो 10 का बफर स्टॉक आपको दिया जाता है कि 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे एनटीए ने क्लियरली मेंशन किया है कि जो आपका 10 बफर स्टॉक है वो वही फ्लॉज को कवर अप करने के लिए है। कि जो 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो किसके पार्ट होंगे, वो एक्चुअली पार्ट होंगे जो डिलीटेड चैप्टर्स के हैं। मतलब आना तो पूरा बुक है, तो पढ़ना आपको पूरा बुक पड़ेगा। इससे क्वेश्चन क्या हो रहा है, लेबल टफ हो रहा है। ठीक है, तो इस पे भी कोई सियोरिटी नहीं है। मुझे लगता है इस बार भी इसको टच नहीं करेंगे, 50 ही क्वेश्चन आएगा जिसमें 40 आपको करना रहेगा। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि आखिरी में आपको क्या करना है, इस चेंजेस से कैसे इंपैक्ट है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ग्राफ है, बढ़ते रहेगा, 100% बढ़ेगा। यूनिवर्सिटीज इस बार हो सकती है कि बढ़े, लेकिन यूनिवर्सिटीज बढ़ेंगी फिर भी स्टूडेंट भी बढ़ेंगे और ये बढ़ते रहेगा लेवल। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करें तो 6 आप मैक्सिमम सब्जेक्ट चूज कर सकते थे, और इस बार भी आप 6 ही चूज कर पाएंगे। अब बात होती है कि बच्चों का क्या, जो हमारे बच्चे बेसिकली जो परेशान हो रहे हैं, या फिर जो आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनको तो बताना पड़ेगा ना। लेट मी टेल यू, ह्यूमर्स से दूर रहो। ठीक है, मत सर्च करो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, मत सर्च करो कि क्या चीजें होने वाली हैं। एक चीज फोकस करो, सिलेबस क्या है। दूसरा, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या तुम उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। अगर कर रहे हो, वो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, तो तुम जो है उसके सिलेबस को देखो, पैटर्न को देखो,
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच करो, तुम्हारा काम है पढ़ना, लिव इन प्रेजेंट, डू योर प्रोसेस, ठीक है। कर्म ही तुम्हारा क्या है, आखिरी धर्म है। सो डू व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू हैव टू डू। बाकी ये सारे चेंजेस होते रहेंगे, आएंगे नोटिफिकेशंस, हम लोग बता देंगे। एक्सपेक्टेड डेट्स भी आपको पता ही है, ऑब्वियस है कब से आएंगे तो बता देंगे। तो जेन्युइन इंफॉर्मेशन के पास रहें, मार्केटिंग से थोड़ा दूर रहें। बाकी वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। दूसरी चीज, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं डीयू के टॉप कॉलेजेस के बारे में वीडियो बना दूं, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बना दूं, इकोनॉमिक्स के बारे में बता दूं, आपका है, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन लिख दीजिए, मैं वीडियो बना करके लेते आऊंगा। जैसे आपने इस पे कहा कि सर बना दीजिए, मैं बना दिया, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।